हिंदी हॉरर स्टोरीज देखने के लिए A1 स्टोरी कॉर्नर को अभी सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, कुछ चाइनीज शिकारी भारत के अरुणाचल प्रदेश पर स्थित एक जंगल में शिकार पर गए। जंगल के बाहर एक बंगला था और उसमें पहले से ही कोई चाइनीज अधिकारी बैठा हुआ था और इन चाइनीज शिकारियों को जंगल के बीच में बने एक पुराने बंगले पे रुकना पड़ा। इस बंगले का रखवाला अपने परिवार के साथ रहता था और बंगले में रुकने वाले लोगों की खूब सेवा करता था। इस रखवाले की परिवार में उसकी बीवी और एक बच्ची रहती थी। एक शाम जब चाइनीज शिकारी शिकार करके बंगले पे आए तो नहा धोकर पीने बैठ गए। पीने के बाद उन्हें इतनी चढ़ गई थी कि ये लोग पूरी तरह से भाग गए। उन लोगों ने नशे में उस रखवाले को गोली मार दी और उस रखवाले को गोली मारने के बाद इन पापियों ने उसकी बीवी और बच्चे को भी मार दिया और तीनों की लाश को बंगले के पीछे दफना दिया। इन चाइनीज शिकारियों ने फिर कुछ दिन बाद सुभाष नामक एक नया सेवक को रख दिया। एक बार की बात है, नया सेवक सुभाष रात को गेट बंद करके सो रहा था। तभी अचानक उसकी नींद खुल गई क्योंकि उसे लग रहा था कि बाहर कोई रो रहा है। उसने खिड़की से बाहर की ओर देखा तो घर के बाहर एक किशोरी बैठी हुई नजर आया। सुभाष उसके पास गया और कहा, बेटी रो मत, अंदर चलो। फिर उस किशोरी को अंदर आने पर पूछा, बेटी तुम कौन हो? इतनी रात को इस जंगल पर क्यों भटक रही हो? सुभाष की इतनी बात सुनते ही वो किशोरी और जोर से रोने लगी। कुछ देर जोर जोर से रोने के बाद वो किशोरी थोड़ी शांति हो गई और सुभाष को बताया कि वो इस बंगले का पहले वाला सेवक की पुत्री है। फिर उसने ये भी बताया कि 2-3 चाइनीज शिकारियों ने उसके माता पिता को मार दिया था और मारने के बाद बंगले के पीछे दफना दिया था। उस किशोरी की इतनी बात सुनते ही सुभाष पूरी तरह सहम गया पर निडरता दिखाते हुए पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है? अगर तुम मर गई हो तो मेरे सामने कैसे बैठी हो? सुभाष की यह बात सुनते ही वो लड़की अचानक गायब हो गई और सुभाष देखते ही वो लड़की कमरे के दीवार पर उल्टी लटकती हुई नजर आई। सुभाष यह नजारा देखकर पूरी तरह से सहम हो गया। फिर अचानक वो लड़की सुभाष के सामने बढ़ते हुए बोली कि काका आप डरिए मत, मैं आपका कुछ भी बुरा नहीं करूंगी। धीरे धीरे सुभाष डरता जा रहा था। फिर उस रात को उस लड़की ने वो जगह दिखा दिया कि जहां उन 3 लोगों को दफना दिया था। यह देखने के बाद सुभाष को यकीन हो गया कि ये लड़की सच बोल रही है। फिर सुभाष ने उस लड़की को वादा किया कि वो उन चाइनीज शिकारियों के खिलाफ वोट जाएगा और उसके माता पिता और उस किशोरी को इंसाफ दिलाकर ही रहेगा। सुभाष की बात सुनकर किशोरी रोते हुए बोली, काका आपको कुछ नहीं करना है, बदला मैं लूंगी, बस आप मेरी थोड़ी सी मदद कर देना। फिर क्या था? उस किशोरी की बात अनुसार सुभाष ने बीमारी का बहाना बनाकर उस बंगले की नौकरी छोड़ दी। समय बीतता गया और उस बंगले में कोई नया सेवक आने को भी तैयार नहीं था। सुभाष वही आसपास में रहता और नए आने वाले सेवक को भूतनी का कहानी सुनाकर भगा देता। कभी कभी वो किशोरी भी अपनी बुद्धिया कारनामे दिखाकर आने वाला नए सेवक को 9-2-11 कर देती। पर उस बंगले पर शिकारियों का आना कम नहीं हुआ। वो लोग आते और खुद ही अपना काम करते थे। उनकी सेवा करने वाले सेवक कोई नहीं था। पर अब जो आता था वो वापस नहीं जाता
क्योंकि उस बंगले में रुकने वाले हर एक चाइनीज शिकारी उस लड़के का शिकार हो जाते। यह क्रम चलता रहा और उस बंगले में मरने वाली चाइनीज शिकारियों की मौत रहस्य बनी रही। चाइनीज अधिकारियों की लाख कोशिश के बावजूद न हत्यारा पकड़ में आता और न ही मरने वाले चाइनीज शिकारियों की मौत का कारण पता चलता। धीरे धीरे ये खबर आसपास के क्षेत्रों में फैल गई कि पुराने बंगले में ठहरने वाला हर एक शिकारी रात होते ही दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाता। उस बंगले में रुकने वाले चाइनीज लोगों की मौत कैसे हुई थी, यह बात चाइनीज अधिकारियों के लिए आज तक भी रहस्य बन के रह गया। दोस्तों, हमारी हॉरर स्टोरीज आप लोगों को अच्छी लगती है तो A1 स्टोरी कॉर्नर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।